ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य और भगवान अध्याय चल रहा है हमारा ज्ञानी का व्यवहार। तो एक दृष्टांत स्वामी दे रहे थे सतारा किले का कि औरंगजेब बादशाह ने वहाँ पे जो है चढ़ाई कर दी। तो ऊपर जो थे मराठे रहते थे किले में, तो मराठा किले के ऊपर से लड़ते थे और अंग्रेज नीचे से लड़ाई करते थे। लेकिन वो 2-3 महीने युद्ध चला। तो जब उनको लगा कि भाई हम नहीं जीत पाएंगे ऐसे, तो उसने अपना जासूस भेज के, औरंगजेब ने एक जासूस भेज के पता लगाया कि रहस्य पता करो क्या है। तब पता पड़ा कि उनका जो जो युद्ध के हथियार थे और जो राशन पानी था किले का, वो कहीं दूसरी जगह से रात के अंधेरे में आता था। तो उन्होंने वहाँ पे अपने सारे सिपाही लगा करके यशवंत राव जो था उसको बंदी बना लिया, जो उनका सेना का अध्यक्ष होगा। तो इससे आगे करते हुए कि उसको जब वो बंदी बन जाता है, तो इस बर्ताव से तीसरे दिन प्रातःकाल में बादशाह जंगल की तरफ टहल रहा था। प्रातःकाल के वायु का सेवन कर रहा था। उसके साथ में अजीम शाह, शेर खान आदि बड़े बड़े सरदार भी थे। ये सब मराठों की तरफ की बातचीत करने में एक तार में रहे थे। कुछ घोड़े सवार उनके आगे और कुछ पीछे थे। पास के घने वृक्षों में से एक भयंकर बाघ छलांग मारकर अचानक बादशाह के ऊपर कूदा। उसी समय बाघ के मुख में एक गोली लगी। बाघ पृथ्वी पर गिर पड़ा। बादशाह की जान बच गई। बादशाह और सरदार गोली मारने वाले को इधर उधर देखने लगे। 200 हाथ की दूरी पर हाथ में तमंचा लिए हुए एक घोड़े पर सवार दिखाई दिया। यह चंद्रसेन था। यशवंत राव को रसद लेकर गए हुए 3 दिन हो गए थे, वह लौटा नहीं। यह देखकर चंद्रसेन उसकी खोज में निकला था। उसे खबर मिल गई थी कि बादशाह ने यशवंत राव को कैद कर लिया है। इसीलिए यह सोचता हुआ कि अब क्या करना चाहिए, वह किले की तरफ जा रहा था। बादशाह की दृष्टि अपनी तरफ हुई जानकर उसने उसके पास जाकर सलाम किया। चंद्रसेन की निर्भयता और शौर्य देखकर तथा अपने साथ किए उपकार से बादशाह मुग्ध होकर बोला, तू शत्रु की तरफ का वीर है, तो भी तूने इस समय मेरी जान बचाई है, इसलिए मरण पर्यंत मैं तेरा आभार मानूंगा। पाक परवरदिगार तुझे हमेशा खुश रखे, ऐसी प्रार्थना करूंगा। इस समय जो तेरी इच्छा में आवेशो मांग ले, बादशाह औरंगजेब तुझे देने को तैयार है। चंद्रसेन नम्रता सहित बोला, मनुष्य की मदद करना मनुष्य का कर्तव्य है। मैंने इतना ही किया है। आप खुदाबंद बख्शीश देने को तैयार हैं, यह आपको योग्य ही है। आप गुस्सा ना हो तो मैं अपनी इच्छा जाहिर करूं। बादशाह ने कहा, जो तेरी इच्छा हो खुशी से मांग, मैं अवश्य दूंगा। चंद्रसेन बोला, मेरी यह प्रार्थना कि 2 दिन पहले जिस मराठे सरदार को आपने कैद किया है उसको छोड़ देने की कृपा कीजिए। बादशाह बोला, तेरी इच्छा पूरी करना बहुत कठिन है। हमारे हाथ में आए हुए शत्रु पक्ष के एक सूरवीर सरदार को छोड़ देना अपने हाथ से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। तो भी मैंने तुझे जो वचन दिया है उसको भंग न करूंगा। तू मेरे साथ छावनी में चल, मैं तेरे सरदार को तुझे दे दूंगा। छावनी में जाकर बादशाह ने यशवंत को मुक्त किया और चंद्रसेन को भारी पोशाक बख्शीश देकर कहा, जब तक तुम अपने किले में न पहुंच जाओगे तब तक तुम हमारे जानी दोस्त हो। बीच में हमारी तरफ से तुम्हें कोई पीड़ा न होगी। चंद्रसेन और यशवंतराव दोनों किले में पहुंच गए। उसके बाद किले के ऊपर से मराठों ने इतना पराक्रम किया कि 5 मास तक किले को हाथ से जाने न दिया। मराठों की दृढ़ता से औरंगजेब को भी किले लेने की पूर्ण हट रही। किले में आना जाना तो बंद हो ही गया था। विशेष समय तक लड़ते रहने से योद्धा भी बहुत कम रह गए थे। सब सरदारों ने मिलकर विचार किया तो यह निश्चय हुआ कि बचे हुए योद्धाओं की किला छोड़ देने में ही भलाई है। यशवंत राव
अजीम शाह की छावनी में पहुंचा और कहने लगा, सुल्तान साहब, आपको यह खबर तो है ही कि मैं जब से पकड़ा गया हूँ तब से किले में अन्न आना बंद हो गया है। लोग भूख से मरते हैं, इसलिए संधि कर लेना दोनों पक्षों के लिए अच्छा है। यदि आप हमारी वस्तुओं और हमारे शत्रुओं शास्त्रों सहित हम लोगों को किले से बाहर चले जाने दो तो हम तुमको किला सौंपने को तैयार हैं। यह सुनकर अजीम शाह खुश हुआ, परंतु खुशी न दिखलाता हुआ बोला, तुमने इस लड़ाई में हमारा बहुत नुकसान किया है। मुझे यकीन नहीं है कि बादशाह इतने ही करार पर तुमको छोड़ देगा। तो भी मैं बादशाह से जाकर कहता हूँ। बादशाह की अनुमति से ऐसा निश्चय किया गया कि मराठों में से 2 सरदार किले की चाबी लेकर बादशाह के पास जाएं और बादशाह उन दोनों सरदारों की कोई भी व्यवस्था करने को स्वतंत्र है। बाकी सब लोगों को उनकी वस्तुओं और शास्त्रों सहित किले में से बाहर चले जाने देंगे। उनकी कुछ भी हानि न होगी। मराठों ने लाचारी से यह करार कबूल कर लिया। युद्ध के अंत में हारने वाले सरदारों को जीतने वाले के तावे में आना मृत्यु के मुख से जाने के बराबर है। स्वदेश बांधवों के कल्याण के निमित्त यश बर्ताव और चंद्रसेन ने जमानत रूप से बादशाह के पास जाना आनंद पूर्वक स्वीकार किया। प्रणाम भवन, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।